चंद्रयान-3 की आज चांद पर लैंडिंग होने जा रही है। शाम 6:04 पर विक्रम लैंडर चांद पर लैंड करेगा। चंद्रयान-3 की लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लैंडर विक्रम में कमांड लोड कर दिए गए हैं। इसरो ने विक्रम में कमांड लोड की है। लैंडर के सभी पैमानों की जांच जारी है। विक्रम में आज दोपहर कमांड लोड होंगे। सफल लैंडिंग के लिए देश भर में पूजा अर्चना और चंद्रयान-3 की लैंडिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देखेंगे। साउथ अफ्रीका से जुड़ेंगे पीएम मोदी वर्चुअली। तो अब चांद पर विक्रम लैंडर महज कुछ घंटों की दूरी पर 11:15 इस समय बज चुके हैं और कुछ घंटों बाद यानी 6:04 के ऊपर लैंडर चांद की सतह के ऊपर लैंड कर जाएगा। 25 किलोमीटर की दूरी जो कमांड इसरो ने लोड किए हैं उसके मुताबिक बेहद स्लो गति से विक्रम लैंडर चांद के ऊपर लैंड करेगा। न केवल इसरो की, भारत के लोगों की, बल्कि पूरे दुनिया की नजरें इसके ऊपर बनी हुई हैं और इसकी लैंडिंग का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। और इस समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर की तस्वीरें, यहां पर दुआएं की जा रही है कि विक्रम लैंडर सेफली लैंड कर जाए चांद की सतह के ऊपर। ये तस्वीरें और दूसरी तस्वीरों के अंदर आपको नजर आएगा कि हवन और पूजा की जा रही है और पहली तस्वीर के अंदर दरगाह में प्रार्थना दुआ की जा रही है इस विक्रम लैंडर के लिए कि ये सेफली लैंड कर जाए। तो यानी देश में दुआओं का दौर भी जारी है और पूरी दुनिया 6:04 का इंतजार कर रही है कि किस तरीके से ये लैंड होता है। ये ऑपरेशन, ये चंद्रयान-3 का पहुंचना चांद की सतह पर कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए। नई रिसर्च, नए सैंपल्स, बहुत सारा ऐसा डाटा जो वो भारत में इसरो में भेजा जाएगा, जिसके आधार पर बहुत सारी रिसर्च होंगी, बहुत सारे अनुमान, बहुत सारे कयास। इससे आने वाले समय में इसका काफी फायदा, चांद को समझने में मदद और बेहतर विकसित होगी। तो रोवर सिर्फ लैंडर के संपर्क में रहेगा। इस बार पहुंचने वाले हैं, आज वहां पर उतरने वाले हैं। 7 बजे के वो लोग वहां पर उतरे और वहां से 7 बजे की फिर वापस जमीन पर आए। हम लोग गरीब नवाज की बारगाह में उनके लिए दुआ। और अब आपको दिखाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका में भी लोग चंद्रयान-3 की लैंडिंग के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। जो अप्रवासी भारतीय वहां पर रहते हैं वो इस समय प्रार्थना करते हुए अमेरिका में। ये भारत प्रभुत्व क्यों कर रहा है कि हमारे देश भारत को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है। इसीलिए हम लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी को प्रार्थना करके यहाँ हवन कर रहा है। लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी का अनुग्रह से ये काम जरूर पूरा होगा। Absolute admiration for ISRO and what they've done with the limited resources that ISRO has. They have done a fantastic job, a fantabulous job pulling it off, and they have set a name for themselves as a high quality, low cost provider for launching, satellites and other vehicles into space. Just wanted to say that we are very, very proud of India's accomplishment और चंद्रयान-3 की लैंडिंग को लेकर क्या इस समय प्रदेश में प्रतिक्रियाएं हैं, क्या लोग सोच रहे हैं। कोटा से हमारे साथी सुधांशु मित्तल जुड़ गए हैं और हिमांशु मित्तल, और साथ ही साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी
फराह खान भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले कोटा की तरफ रुख करते हैं। कोटा, हिमांशु, क्या तस्वीरें हैं कोटा से, क्योंकि महज चंद घंटे बचे हैं और इन चंद घंटों के बाद में जो है ये चंद्रयान लैंड करने वाला है। पूरी न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इस लैंडर के ऊपर टिकी हुई हैं। क्या तस्वीरें कोटा से, हिमांशु? देखिए, चंद्रयान 3 लैंडिंग फेज में है और 6:04 देश नहीं पूरी दुनिया की निगाहें 6:04 पर टिकी है और हर कोई फिलहाल पूजा अर्चना करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये देश का जो सर है वो फख्र से ऊंचा कर देने वाला पल होगा। हर किसी देश के जो देशवासी है उसे इंतजार है। मंत्रोच्चार चल रहे हैं। कोटा के जैन मंदिर में विशेष मंत्रोच्चार हुआ है और फिलहाल कोटा का यूथ मेरे साथ में है, तिरंगा झंडा लेकर के यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर आज का दिन देश के लिए बहुत बड़ा है। किस तरह से इंतजार कर रहे हैं? 6:04 का आज का दिन बहुत बड़ा है। देखिए, आज का दिन हम समस्त देशवासियों के लिए एक विशेष दिन है, क्योंकि आज भारत देश के इसरो के चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर विक्रम और प्रज्ञान चांद की दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा और निश्चित रूप से चीन, रूस और अमेरिका के बाद हमारा देश चौथा वो गौरवशाली क्षण का साक्षी बनने जा रहा है जब हमारा देश दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। और निश्चित रूप से हम सबको बेसब्री से इंतजार है और हम इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ जी को और पूर्व अध्यक्ष के शिवान जी को भी इसकी बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी कड़ी मेहनत से आज इसरो चांद तक। बिल्कुल, आज कड़ी मेहनत की बदौलत हम आज चांद पर हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि ये आज भारत देश है जो फिर इतिहास रचने वाला है। जिस प्रकार साय काल के समय चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग चंद्रमा पे होने वाली है और इससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस प्रकार आज सफलतापूर्वक की जो लैंडिंग होगी उससे भारत देश भी विश्व के अंदर महाशक्तियों में शामिल हो जाएगा। जिस प्रकार रूस, चीन और अमेरिका में भी की जगह, मतलब उस जगह भारत भी अपनी जगह बना पाएगा। और अभी मॉर्निंग को मीडिया के माध्यम से खबर मिली कि जोधपुर से कोई मीना नाम के कोई महिलाएं हैं, उन्होंने 1 एकड़ जमीन लेने की घोषणा भी। बिल्कुल, ये भी तस्वीरें अब सामने आ रही है। शाम को क्या आतिशबाजी, मिठाइयों का इंतजाम कर लिया है? हाँ, सभी सब पूजा अर्चना कर रहे हैं, सब इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से कि सब 6:04 हो और वो सब कुछ सही रहे, शुभ रहे। यस, यही सब की शुभकामनाएं और आशा है कि भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो देख सकते हैं आप, लौटूंगा आपके पास में। यकीनन युवाओं में खासा जोश और उत्साह नजर आ रहा। फराह हमारे साथ जुड़ गई है। फराह, दिल्ली से क्या तस्वीरें हैं? ना केवल राजस्थान में फराह, बल्कि पूरी दुनिया जो इस समय टकटकी लगाए जो है वो विक्रम लैंडर की तरफ देख रही है, और क्या इसके बारे में अपडेट है दिल्ली से फराह? कितना समय और कितनी स्पीड के ऊपर इसे उतारा जाएगा, क्योंकि जितना करीब जाता जाएगा स्पीड को कम किया जाएगा? फराह, बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर जो ऐतिहासिक दिन है इसका सबको इंतजार है। इस वक्त मैं नेहरू प्लेनेटोरियम में मौजूद हूँ और एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि जो हम चंद्रमा की जो सतह की बात कर रहे हैं, इसके लिए पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको डिस्प्ले को तैयार किया गया है, ताकि साफ तौर पर यहाँ पर शोज भी हो रहे हैं, जो मॉड्यूल्स यहाँ पे लगाए गए हैं ताकि जो लोग हैं वो जान सकें। और जिस स्पीड की आप बात कर रहे हैं, देखिए जो 17 मिनट है वो काफी क्रिटिकल होने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार जो गलतियां हुई हैं उसको नहीं दोहराना है। और जो स्पीड है वो सबसे मेन कारण था, क्योंकि स्पीड का बहुत ध्यान रखना है। दूसरा, जब वो लैंडिंग हो तो वो सही डायरेक्शन में हो, और उसके साथ साथ जो है वो सही डायरेक्शन के साथ साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि इस चीज का भी ध्यान रखा जाए कि वो सीधा उतरे। तो हमारे साथ यहाँ पर जो है वो प्रेरणा चंद्रा जी जुड़ गई हैं। मैम, ये वो घड़ी है जिसका सबको इंतजार है, यानी यहाँ अगर मॉड्यूल्स की बात करें, सारी तमाम तैयारियां की गई हैं। अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, हम अभी क्या पूरी कंडीशन है और जो 6:04 का टाइम है, क्या वो पूरा होता दिख रहा है? जी बिल्कुल, अभी कंडीशन काफी स्टेबल है और कोई अभी लेटेस्ट अपडेट इसरो ने नहीं दिया है, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हम अभी बेटर कंडीशन में, हमारा क्राफ्ट बहुत ही हेल्दी है और फाइन।
मैं चाहूंगी एक बार आप मॉड्यूल से थोड़ा सा समझाएं और थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से पूरी चीजों को जो है वो दर्शाया गया है, क्योंकि जो नॉर्मल पब्लिक भी आएगी उनको कैसे ये सब कुछ समझ में आए। जी बिल्कुल, चंद्रयान 3 के 3 मेजर कंपोनेंट्स थे इस बार, प्रपल्शन, विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर। आज जो है क्योंकि प्रपल्शन से विक्रम लैंडर बहुत ही सफलता से सेपरेट हो गया है और अब आगे का काम जो है वो विक्रम लैंडर करेगा। तो विक्रम लैंडर जो है वो आज अपनी स्पीड का कंट्रोल करके अपने आप को सीधा कर सतह की मैप कर वेरीफाई कर कि ये सही समय है उतरने का, अपने आप को आज लैंड करेगा। कितनी मॉडिफिकेशंस की गई हैं स्पीड की अगर बात की जाए तो किस तरीके से स्पीड रहने वाली है, क्योंकि जो 17 मिनट है वो बहुत क्रूशियल होते हैं ना, किस तरीके से मॉडिफिकेशंस जो है वो किए? जी बिल्कुल, डेफिनेटली स्पीड कंट्रोल जो है वो एक मेजर कंसर्न रहता है इस दौरान, क्योंकि क्राफ्ट जो है हमारा एक हॉरिजॉन्टल सिचुएशन से वर्टिकल सिचुएशन पे आता है, तो उस दौरान स्पीड कंट्रोल, साथ ही साथ होल्ड, अपने आप को सीधा करके होल्ड करना और उसके बाद जो है अन्य एनालिसिस करना कि ये सही समय है उतरने का या उस जगह पे जो जगह निर्धारित करी है वो सेफ है लैंडिंग के लिए, जैसे डिसीजन जो है वो विक्रम उस दौरान लेगा। और एक बार जब ये वेरीफाई हो जाएगा कि ये बिल्कुल करेक्ट समय है, ये जगह क्लियर है, तो वो उतरेगा और उसके कुछ समय बाद प्रज्ञान जो है क्राफ्ट से बाहर निकलकर 14 डेज के लिए एक्सपेरिमेंट करेगा। देखिए आप साफ तौर पे सुन रहे हैं कि कैसे सब कुछ होना है और अभी तक जो है साफ तौर पर पूरी निगरानी रखी जा रही है, सब कुछ ओके है, ग्रीन सिग्नल दे दिया जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद भी लगता है, क्योंकि इसरो की तरफ से अभी कोई जानकारी नहीं आई है, अभी तक सब कुछ ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर 27 तारीख की बात की जा रही है। लेकिन अभी तक के लिए ये माना जा रहा है कि सब कुछ जो है वो होना है और 6:04 का जो वक्त है उस वक्त पर जो है ये सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो की जाएगी। उसके बाद जो भारत है वो चौथा देश बन जाएगा जहां साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो की जाएगी। जी फरा और हिमांशु, आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। नजरें बनी रहेगी आज 6:04 के ऊपर।